हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम देख रहे थे ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जहाँ पर हमने बहुत सारे आइडेंटिटीज़ को प्रूव किया था। सो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम प्रूव करेंगे cos पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। ये कैसे होता है? इससे पहले हमने देखा था कि cos पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स, तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। सिंस cos पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग एक्स बाई पाई बाई टू प्लस एक्स, वी गेट cos पाई बाई टू प्लस एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे पाई बाई टू प्लस एक्स से। ठीक है, तो दोनों साइड करेंगे, माइनस साइन एक्स की जगह पर लिखेंगे पाई बाई टू प्लस एक्स। सो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा cos पाई प्लस एक्स। लेफ्ट साइड पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू ऐड हो जाएगा, पाई हो जाएगा। राइट साइड क्या हो जाएगा? माइनस साइन पाई बाई टू प्लस एक्स है, तो साइन तो वैसे ही रहेगा, माइनस साइन चेंज हो जाएगा, साइन फंक्शन। सो साइन पाई बाई टू प्लस एक्स होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हमारा आइडेंटिटीज प्रूफ हो गया। नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारा साइन पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो इसके लिए हम यूज करेंगे साइन पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स। इसे हम प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पर हम एक्स को रिप्लेस करेंगे पाई बाई टू प्लस एक्स से, रिप्लेसिंग एक्स बाई पाई बाई टू प्लस एक्स। सो क्या हमें मिलेगा? साइन पाई बाई टू प्लस एक्स को रिप्लेस कर देंगे पाई बाई टू प्लस एक्स से, तो राइट साइड भी रिप्लेस करना होगा, दोनों साइड ही ये प्रोसेस करते हैं। सो यहाँ से हमें क्या मिलता है? साइन पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू हो जाएगा पाई प्लस एक्स इक्वल टू कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स क्या होता है? ये होता है माइनस साइन एक्स। ये हमारा आइडेंटिटीज प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके बाद है हमारा साइन थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स। थ्री पाई बाई टू यानी कि 370 डिग्री की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा ये जो एंगल थे पाई प्लस एक्स, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे थे? इसको भी समझ लीजिए। ये लाई कर रहे थे सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये वाई डैश। ठीक है, तो पाई प्लस एक्स का मतलब होता है 180 प्लस एक्स, तो ये कहाँ पर आएगा? हमारा 180 तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया। अब इसमें अगर एक्स ऐड कर दें, मान लीजिए कि ये एक्स है, ठीक है, और ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई हुआ, 180 हुआ, तो पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा ये वाला एंगल हो जाएगा पाई प्लस एक्स। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 और कोट का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव। इसीलिए आप देख रहे हैं कि cos पाई प्लस एक्स जो है वो माइनस cos एक्स हो रहा है, साइन पाई प्लस एक्स भी माइनस साइन एक्स हो रहा है। अब बात करते हैं थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स। थ्री पाई बाई टू यानी कि 370 डिग्री, 270 डिग्री। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये वाला ही हमारा होता है थ्री पाई बाई टू, और ये होता है पाई बाई टू। ठीक है, तो थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स, यानी कि मान लीजिए कि ये कोई एंगल है एक्स, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कहलाता है थ्री पाई बाई टू, और इस थ्री पाई बाई टू में एक्स जब घट जाएगा तो ये वाला चीज़ बचेगा, थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स, ये कहलाएगा। तो अल्टीमेटली
ये भी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में ही आता है। ठीक है, ये हो जाएगा 3π/2 माइनस एक्स। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी की सारे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो इसे हम प्रूव करेंगे साइन 3π/2 माइनस एक्स। कैसे करेंगे, देखिए, सिंस साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है, साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, जस्ट अभी हमने प्रूव किया है साइन पाई प्लस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर हम एक्स को रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग एक्स बाय π/2 माइनस एक्स, वी गेट साइन पाई तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पर रिप्लेस करना है तो साइन पाई वैसे ही रहेगा। एक्स को हम चेंज कर रहे हैं π/2 माइनस एक्स में, दोनों ही साइड। राइट साइड क्या है, साइन एक्स को हम चेंज कर रहे हैं π/2 माइनस एक्स में। सो ये क्या हो जाएगा, साइन ये पाई प्लस π/2 जब ऐड होगा तो ये बन जाएगा 3π/2 और माइनस एक्स। और राइट साइड साइन π/2 माइनस एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स, माइनस साइन तो पहले से है तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये हमारा आइडेंटिटी आ गया, साइन 3π/2 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स। फिर नेक्स्ट है हमारा कॉस 3π/2 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे, सिंस कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई प्लस लीजिए, पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स। अब हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग एक्स बाय π/2 माइनस एक्स, वी गेट, रिप्लेस किस में कर रहे हैं, इसमें जो हमने अभी लिया, जो रिजल्ट ऑलरेडी ड्राइवन है उसे हम यूज कर रहे हैं, कॉस पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स। इसमें हम एक्स को रिप्लेस कर देंगे π/2 माइनस एक्स से। कॉस पाई तो पहले से है, एक्स को चेंज करेंगे हम π/2 माइनस एक्स से, दोनों ही साइड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस पाई प्लस π/2 हो जाएगा 3π/2 माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स इक्वल टू होता है साइन ऑफ एक्स। जो चाहिए था हमें वो मिल गया। फिर है हमारा साइन 2π माइनस एक्स। तो हम जानते हैं कि साइन पाई प्लस एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई प्लस एक्स हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, यानी कि यहाँ पर होता है हमारा माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, जस्ट हमने प्रूफ किया होगा अभी, साइन पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। इस रिजल्ट को यूज करेंगे, यहाँ पर एक्स को रिप्लेस करेंगे किससे, रिप्लेसिंग एक्स बाय पाई माइनस एक्स, वी गेट साइन पाई तो पहले से है, एक्स को हम चेंज कर रहे हैं पाई माइनस एक्स से, दोनों ही साइड करेंगे साइन पाई माइनस एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2π माइनस एक्स, राइट साइड माइनस है, और साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस पहले से है, साइन पाई माइनस एक्स यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है, तो ये साइन एक्स हो जाएगा। सो हमारा आइडेंटिटी निकल करके आता है क्या, साइन 2π माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। नेक्स्ट है हमारा
cos 2 पाई माइनस एक्स, इसको कैसे करेंगे, cos पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, cos पाई माइनस एक्स यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, तो माइनस ऑफ cos एक्स होता है। रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग x बाय पाई माइनस एक्स, वी गेट cos, पाई वैसे ही रहेगा, पाई प्लस एक्स को यूज करेंगे, ठीक है, पाई cos पाई प्लस एक्स को यूज करेंगे क्योंकि एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस होने से गड़बड़ हो जाएगा, तो पाई प्लस से है, एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं पाई माइनस एक्स से, माइनस cos पाई माइनस एक्स, cos 2 पाई माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस cos पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ cos एक्स होता है, और ये बन जाएगा क्या, cos 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा cos एक्स। ये हमारा आइडेंटिटी आ गया। ठीक है, अब ये जो 2 पाई माइनस एक्स है दोनों में ही 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स तो हमने देख लिया कि ये आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, 2 पाई माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में आएगा, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। ये आएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाई 2 होता है, ये 2 पाई होता है। सो हमारा जो एंगल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 पाई होता है। अब इस 2 पाई में x घट रहा है, यानी कि हम मान लेते हैं कि ये कोई एंगल है x, ठीक है। 2 पाई हम देख लिए कि ये पूरा एक चक्कर ये कहलाता है 2 पाई, तो उस पूरे एक चक्कर में x की जब माइनस किया जाएगा, x को घटाया जाएगा, तो यहाँ से लेकर के ये वाला ये एंगल कहलाएगा 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है, यानी कि ये आता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सारे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर cos x पॉजिटिव आ रहा है, cos 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू cos x आ रहा है, जबकि साइन में देख रहे हैं कि माइनस आ रहा है, क्योंकि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं साइन 2 पाई प्लस एक्स, साइन 2 पाई प्लस एक्स हमारा किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा वापस उसी जगह पर जहाँ पर ये था। मान लीजिए कि ये एक्स डैश, ये वाई डैश, मान लीजिए ये हमारा कोई एक्यूट एंगल है एक्स। अब 2 पाई प्लस एक्स का मतलब है कि यहाँ से आपने एक चक्कर लगाया 2 पाई एंड प्लस एक्स, ठीक है, तो ये पूरा कहलाएगा कितना, 2 पाई प्लस एक्स। ये यहाँ तक बनेगा 2 पाई प्लस एक्स, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आ जाएगा, यानी कि एक्स के बराबर, क्योंकि यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा ना, क्योंकि एक पॉइंट होता है ना यूनिट सर्कल पे जो घूमता है ऐसे, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा, जब हम एक चक्कर लगाकर वापस यहीं पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसीलिए 2 पाई प्लस एक्स किसी भी ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, साइन 2 पाई प्लस एक्स या कॉस 2 पाई प्लस एक्स या टेन 2 पाई प्लस एक्स, वो सेम ही वैल्यू देता है। साइन 2 पाई प्लस एक्स साइन एक्स के बराबर हो जाता है, कॉस 2 पाई प्लस एक्स कॉस एक्स के बराबर हो जाता है, यानी कि 2 पाई ऐड कर देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर टेन के लिए भी कॉट सेक कॉस एक्स सब के लिए सेम है, और ज़रूरी नहीं कि 2 पाई है, ये और एक चक्कर घुमा दीजिए आप, 4 पाई कर दीजिए तब भी सेम ही रहेगा, है ना, 3 चक्कर घुमा दीजिए तब भी वही रहेगा, यानी कि एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल, n पाई बोलेंगे इसको, यहाँ पर n हमारा हो जाएगा सेट ऑफ इंटीजर z का एलिमेंट।
तो 1 पाई 2 n पाई नहीं 2n पाई, सॉरी 2n पाई, जहाँ पर n हमारा z से है, क्योंकि 2 पाई एक चक्कर को बताता है। अब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 पाई, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 4 पाई, ठीक है। n इक्वल टू 3 रखेंगे तो 6 पाई। तो ऐसे n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन या नंबर ऑफ रोटेशन को बता रहा है उसमें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करता है अगर x हमारा एक्यूट एंगल है, तो साइन 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स होगा। इसे हम प्रूव करेंगे कैसे, साइन पाई प्लस एक्स बराबर क्या होता है, साइन पाई प्लस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। एक्स को रिप्लेस कर दीजिए, किस से रिप्लेस करेंगे, पाई प्लस एक्स से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन पाई वैसे ही रहेगा, एक्स को चेंज कर रहे हैं पाई प्लस एक्स में, दोनों ही साइड। तो हमें मिलेगा साइन 2 पाई प्लस एक्स, और ये साइन पाई प्लस एक्स हो जाता है माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। ये जो चीज़ अभी हमने यूज किया ना, ये वही है, साइन पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर साइन पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस पहले से लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या, साइन ऑफ एक्स। ये हमारा आइडेंटिटी बन गया। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं cos 2 पाई प्लस एक्स, यानी कि cos पाई प्लस एक्स क्या होता है। सबसे पहले इसको देखेंगे, cos पाई प्लस एक्स हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये माइनस ऑफ cos एक्स होता है। यहाँ पर x को रिप्लेस करेंगे हम पाई प्लस एक्स से, तो क्या मिल जाएगा, cos पाई प्लस एक्स माइनस cos पाई प्लस एक्स। cos 2 पाई प्लस एक्स बन जाएगा लेफ़्ट साइड, राइट साइड cos पाई प्लस एक्स, यानी कि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमने अभी जस्ट यूज किया उसी की बात कर रहे हैं, उसी से हमारा ये भी अप्लाई हो जाएगा। तो cos पाई प्लस एक्स होता है माइनस ऑफ cos एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ cos एक्स, और यहाँ पहले से माइनस लगा है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा cos ऑफ एक्स। ये हमारा आइडेंटिटी आ गया। अब इसके अलावे बहुत सारे और भी आइडेंटिटीज हमारे बच रहे हैं, जैसे कि क्या, टेन का बच रहा है, कॉट का, सेक का, कॉसेक का। तो ये सब साइन और कॉस ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। टेन और कॉट जो हैं वो इन्हीं की मदद से निकल जाते हैं, इम्पोर्टेंट सभी है, बट डेरिवेशन के पर्सपेक्टिव पे देखें तो साइन और कॉस को पहले निकालना होता है। टेन तो हमारा क्या होता है, टेन एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और कोट क्या होता है, इसी का उल्टा कर देंगे। यानी कि अगर साइन और कॉस निकल गया तो बाकी के ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो टेन कॉट से कॉसेक, इस पर आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। सेम फार्मूला जो है ये सब डेराइव करने का, जो भी रूल मैंने बताए हैं क्वाड्रेंट पे कैसे वो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक है, वो अपने आप आ जाएगा, आप बस फार्मूला लगाते जाएंगे। अब हम आते हैं कुछ डिफरेंट फार्मूला पे। ये जो सम ऑफ एंगल पे हमने देखा साइन और कॉस के लिए, अब हम टेन के लिए देखते हैं, ठीक है। टेन एक्स प्लस वाई क्या होता है, तो साइन और कॉस का ही इस्तेमाल करके हम टेन का निकालेंगे। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं कि ये जो एंगल है एक्स और वाई और दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्स और वाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा तो उस पर ये अनडिफाइंड हो जाता है ना। 10x अगर x 90 डिग्री हो गया या पाई बाई 2 बोल लें उसी को, तो उस पर अनडिफाइंड होता है, ये आपको पहले से पता है। तो इसीलिए एक्स वाई हमारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, ना ही उसका सम होना चाहिए, क्योंकि उसका सम होगा तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर एक्स और वाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे।
10x प्लस वाई। ये क्या होगा, हम इसे साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाय कॉस x प्लस वाई ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये फॉर्मूला है, होता है 10x इक्वल टू क्या होता है, सिंस 10x इक्वल टू होता है साइन x अपॉन कॉस x, ये फॉर्मूला होता है। बस यहाँ पर क्या है, x की जगह पर पूरा का पूरा x प्लस वाई ये एंगल है, यहाँ पर जो भी एंगल है उसी का साइन और कॉस के साथ होता है रेशियो में। तो यहाँ पर x प्लस वाई है x की जगह पर, तो उसी तरीके से यहाँ पर x प्लस वाई हो जाए, या फिर यहाँ पर x को रिप्लेस कर दीजिए x प्लस वाई से, यहाँ भी x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई हो जाएगा, तो ये चीज़ आएगा। तो अब यहाँ पर साइन x प्लस वाई और कॉस x प्लस वाई का जो हमने पढ़ा, जो डिराइव किया, उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो साइन x प्लस वाई क्या होता है, ये होता है साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई। फिर कॉस x प्लस वाई का हमने डिराइव किया था, कॉस x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई, ठीक है। ये चीज़ आ गया हमारे पास। अब इसको हम मैनिपुलेट करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे कॉस x इंटू कॉस वाई से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। डिवाइडिंग न्यूमरेटर, शॉर्ट में लिख रहे हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x इंटू cos y, वी गेट सिर्फ राइट साइड के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में नहीं, ठीक है। तो साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई, ये हो जाएगा कॉस x इंटू कॉस वाई। फिर नीचे कॉस x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसे सेपरेट करेंगे, साइन x इंटू कॉस वाई डिवाइडेड बाय कॉस x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाय कॉस x इंटू कॉस वाई। फिर ये कॉस x इंटू कॉस वाई डिवाइडेड बाय कॉस x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x साइन वाई डिवाइडेड बाय कॉस x इंटू कॉस वाई। तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया कि ये जो टर्म है, क्योंकि ये इस पूरे को डिवाइड कर रहा है, ये प्लस में है, तो इट मीन्स ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, सेपरेट कर सकते हैं इसे आप, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको यही मिलेगा, क्योंकि जब जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, वो सेम आ जाएगा यहाँ पर cos x इंटू कॉस वाई, और ऊपर वाले ये जो दोनों टर्म है ये जुट जाएंगे, तो आपको घूम फिर के ये वाला चीज़ मिलेगा। तो उसे हम सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करने से हमारे पास क्या बेनिफिट है कि ये जो दोनों टर्म है cos x इंटू कॉस वाई और नीचे cos x इंटू कॉस वाई, ये कैंसल आउट हो जाता है, बाकी की चीज़ें मैनिपुलेट हो जाएंगी। ये साइन x अपॉन कॉस x, ये वाला चीज़ कॉस वाई अपॉन कॉस वाई, ये कैंसल आउट हो जाएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि cos x ये कैंसल आउट हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचता है, साइन x अपॉन कॉस x, ये बन जाता है 10x प्लस साइन y अपॉन कॉस y, ये बन जाता है 10y। नीचे ये कैंसल आउट हो गया तो 1 माइनस साइन x अपॉन कॉस x, ये बन जाएगा 10x साइन y अपॉन कॉस y, ये बन जाएगा 10y, ठीक है। ये हमारे पास आ गया
10x प्लस वाई का फॉर्मूला। सो इसके बाद कौन सा है, इसके बाद है 10x माइनस वाई इक्वल टू 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10y। इसे भी कर ही देते हैं, लास्ट बचा हुआ है इसमें। सो 10x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, साइन x माइनस वाई अपॉन कॉस x माइनस वाई। इसका फार्मूला लगाएंगे साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस x इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाय ये कॉस x इंटू कॉस वाई प्लस साइन x इंटू साइन वाई। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे किससे, कॉस x इंटू कॉस वाई से। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड denominator of RHS by cos x into cos y। सो ये sin x इंटू कॉस वाई डिवाइडेड बाय, पहले हम सेपरेट कर दे रहे हैं इसे स्टेप कम करने के लिए, cos x इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाय cos x इंटू कॉस वाई। ठीक है, फिर नीचे क्या है हमारा, cos x इंटू कॉस वाई डिवाइडेड बाय cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन x इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाय cos x इंटू कॉस वाई। ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, यहाँ पर ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसल आउट हो जाएगा। सो 10x माइनस वाई इक्वल टू ये बन जाएगा 10x। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा 10x साइन वाई डिवाइडेड बाय कॉस वाई। ये बन जाएगा हमारा क्या, 10y डिवाइडेड बाय, ये तो कैंसल आउट हो गया, यहाँ पर ये 1 बचेगा। ये क्या बन जाएगा, साइन x डिवाइडेड बाय कॉस x, ये बन जाएगा हमारा 10x। ये 10x, ये बन जाएगा 10y। 1 प्लस 10x इंटू 10y। सो ये हमारा आइडेंटिटी निकल गया 10x प्लस एंड 10x माइनस वाई का। इसके बाद भी कुछ फार्मूला बच जाते हैं, जैसे कि साइन 2x का, कॉस 2x का, साइन 3x का, कॉस 3x का, टेन 2x का। ठीक है, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप इससे पहले के पुराने लेक्चर भी देख सकते हैं। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम का चैनल फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको नोट्स शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए सेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।